मान्यता है या धारणा है कि संसार में एक ही तत्व है और वह तत्व सर्वगत है, सर्वव्यापक है, अखंड है, निरवयव, निर्विकार है। उसके अलावा दूसरा और कुछ भी नहीं है। तो जो शयान माना गया है कि एक ही शयान है, एक ही तत्व है, सर्वगत है, सर्वगत है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु सर्वव्यापक है ये बात समझ में नहीं आती। कोई सत्ता सर्वगत तो हो सकती है। सर्वगत का मतलब है सभी जगह चले जाना। तो जीव चेतन कहीं भी जा सकता है, किसी भी खाने में शरीर धारण कर सकता है, और ऐसे भी जहां मन हो वहां जा सकता है। जड़ तत्व तो भी तो सर्वगत है ही। परमाणु आते जाते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उड़ते, स्थिर कहाँ है। लेकिन सर्वव्यापक, वो भी ठोस, अखंड, एक की व्यापकता दूसरे के अस्तित्व में बाधक बनती है। यदि कोई एक ही तत्व हो और सर्वव्यापक हो और अखंड ठोस हो तो दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और एक सर्वव्यापक ठोस निरवयव अखंड सत्ता में गति, स्फुरंत, क्रिया, उत्पाद, विनाश, ये कुछ भी संभव नहीं है। उत्पाद और विनाश, गति, क्रिया विकारी तत्वों में ही होते हैं। सब निर्विकार में नहीं है। अब प्रत्यक्ष देखा जा रहा है सत्ता एक की नहीं है, अनेक की है। केवल चेतन ही नहीं है, जड़ तत्व भी है। और जड़ तत्व और चेतन एक नहीं अनेक है, और जड़ तत्व भी अनेक है। उनके असंख्य परमाणु हैं, सब में क्रिया हो रही है। नानाविध वस्तुएं बन रही है, बिगड़ रही है। तो कैसे कहा जा सकता है कि सत्ता केवल एक की ही है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम जो एक शयान मानते हो, एक ही तत्व की सत्ता, वह सत्य नहीं हो सकता। एक तत्व में कौन बंधा है, किससे बंधा है, और कि कौन किससे मुक्त हो करके कौन कहाँ जाएगा, कौन सुखी कौन दुखी। सत्ता एक की है तो ये ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, त्याग, वैराग की आवश्यकता किसके लिए है। कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी, उसका स्वरूप उसके लिए दुखदायी नहीं हो सकता। कुछ अलग होता है जो दुख का कारण बनता है, और सब दुखी हैं। और उसी दुख से मुक्त होने के लिए त्याग वैराग की साधना कर रहे हैं। तो किसको त्यागोगे, किस है त्यागोगे?
सत्ता तो एक ही है, कौन किसका त्याग करेगा। इसलिए साहब कहते हैं तुम तो कहते हो कि सत्ता एक की ही है, तो सत्य नहीं हो सकता। दूसरा सयान को मर्म न जाना, दूसरा सयान प्रत्यक्ष जो जड़ और चेतन सत्तावान पदार्थ हैं, इनको नजरअंदाज करके, इनके गुण धर्मों को न समझकर, इनका नियामक एक अलग ईश्वर की कल्पना करना और ये कहना कि वही ईश्वर ही उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है, उसकी सत्ता से ही दिन और रात होते हैं। साहब कहते हैं उसका तो कोई मर्म ही समझ नहीं पाता, उसका भेद लोगों को पता नहीं है। जड़ और चेतन दोनों है, प्रत्यक्ष है। चेतन ज्ञान गुण युक्त है और जड़ ज्ञान गुण से रहित विकारी है, असंख्य परमाणुओं के संयुक्त है और उनके अपने स्वभावसिद्ध गुण धर्म है। तो उनके अपने स्वभावसिद्ध गुण धर्मों से अपने आप अनेक कार्य पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं। अब वो इसमें ईश्वर की आवश्यकता क्या है? अब ईश्वर यदि है, लोग मानते हैं कि न्यायी है, दयालु है और उन्होंने जीवों पर दया करके ही दुनिया बनाई, तो दुनिया तो दुखदाई है, बल्कि ये दुनिया ही जीवों के लिए दुख का कारण बन गई है। दुखालयम शाश्वतम कहा गया है कि दुनिया दुख का घर है। अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी कहा गया है। तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर ऐसी दुनिया बना दे जो सबके लिए दुख का कारण बन जाए और सब जो उसे परेशान हो करके उससे मुक्ति लेने के लिए प्रयास करें। ये तो ईश्वर के भेद को समझना ही नहीं है और न प्रत्यक्ष जो जड़ चेतन है उनके इन दोनों के भेद को समझना है। जड़ और चेतन के भेद को समझ लिया जाए, सत्तावान पदार्थों के भेद को, तो अलग से एक ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि एक जो शयान है, एक ब्रह्म अद्वैत सत्ता, वह सत्य नहीं है। दूसरा प्रत्यक्ष जड़ जगत से अलग इसका एक जो नियामक मान लिया गया है वह भी सही नहीं है। उसका भेद तो कोई समझ ही नहीं पाता है। उसके लिए ना अनेक प्रकार के विशेषण लगाए गए। अब विशेषण इसलिए लगाए गए कि आदमी उसकी वास्तविकता समझ नहीं पाता कि वह केवल मन की ही कल्पना है। बनिज एक सबन मिली ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। लोगों ने अलग एक ईश्वर की कल्पना की। अब फिर उस ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के व्यापार शुरू हो गए, उससे मिलने के लिए और उसके नाम पर। अब फिर उस भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान से पाने के लिए नियम धर्म संयम आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड करने लग गए।
किसी प्रकार के नियम का पालन करना अच्छा है। संयम भी आवश्यक है जीवन में सुख से जीने के लिए। धर्म, सदाचार ये भी आवश्यक है आपस में प्रेम, समता, एकता से रहने के लिए। तो नियम, धर्म, संयम ये सब मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकर है। लेकिन इनके पीछे कल्पना लगा दी गई किसी भगवान से मिलने की बात। अब आप देखो भगवान के नाम पर कितने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं। और व्यापार तो फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान के नाम पर चलाने के जो चलाए जा रहे हैं व्यापार, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। इसमें तो ये जो व्यापार है ये तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाएंगे। भगवान के नाम पर एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, नफरत करता है, और इतना ही नहीं, मार काट, हिंसा, हत्या करता है। भगवान के नाम पर मंदिर मस्जिद बना करके सांप्रदायिक झगड़े पैदा किए जाते हैं, दंगे पैदा किए जाते हैं। चोर भी भगवान को मनाता है, साहू भी भगवान को मनाता है, सज्जन भी भगवान की पूजा करता है, दुर्जन भी भगवान की पूजा करता है। और सब चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करे, हमारी रक्षा करे। अनेक प्रकार के व्यापार है भगवान के नाम पर। और कैसे कैसे व्यापार है, आज तो और ये व्यापार बढ़ रहा है। भगवान के नाम पर जमीन खरीदी जाती है, जागीर खड़ी की जाती है, और बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या होता है, षड्यंत्र किए जाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान के नाम पर धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, और वहां हथियार भी इकट्ठे किए जाते हैं, देश विरोधी काम भी किए जाते हैं। ये सारे व्यापार ही तो है भगवान के नाम पर। और भगवान बेचारा सब कुछ जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाता है। सर्वज्ञ है वो भगवान, सर्वत्र है, फिर भी भगवान ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरे ही नाम पर बनाए गए धार्मिक स्थलों में हथियार इकट्ठे किए जाते हैं मेरे भक्तों को मारने के लिए, मेरे बनाए देश दुनिया को खंडित करने के लिए, और जानते हुए भी भगवान कुछ ना कर पाए। कितना निरीह होगा भगवान, कितना दुर्बल। कैसे कहा जाए कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और जगह की बातें छोड़ दो, उनके नाम पर बनाए गए धार्मिक स्थल में भी जहां रात दिन उनकी पूजा हो रही है, वहीं षड्यंत्र किए जा रहे हैं अपने से भिन्न मत वालों के लिए, और उनको भी नहीं रोक पा रहा है वह। तो कितना दुर्बल हो सकता है वह। ये भी व्यापार ही तो है एक प्रकार। तो भगवान के नाम पर सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से व्यापार चालू कर रखा है, और फिर अनेक प्रकार की पूजा पाठ, कर्मकांड, नियम धर्म, ये सब चल रहे हैं। अखंड कीर्तन भी हो रहा है, और रात रात भर स्पीकर लगाकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, और फिर भी भगवान नहीं जाग पा रहा है।
और उनको रोक भी नहीं पा रहा है भगवान। ये भी व्यापार ही है प्रकार से। कहां तक गिनाया जाए, ऐसे ऐसे व्यापार हैं भगवान के नाम पर कि गणना करना सबको मुश्किल है। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बालह भीस्त गावह दुलाए। साहब कहते हैं ये भगवान ईश्वर परमात्मा ऐसा बलवान ठाकुर बन गया है कि लोगों द्वारा अब इसका त्याग करना बड़ा कठिन हो गया है। भगवान का भला त्याग हो या दुनिया का त्याग करना तो बात समझ में आती है। भगवान को पाने के लिए दुनिया का त्याग, लेकिन भगवान का त्याग कैसे करें? भगवान तो दुनिया भर का मालिक है, कल्याण दाता है, मोक्ष दाता है। भगवान तो पालक है। अब भगवान का त्याग कैसे करें? बात भगवान का त्याग करने की बात नहीं, भगवान की कल्पना का त्याग। यहां जो साहब कहते हैं कि हरियस ठाकुर तजियो न जाई, हरि भगवान ऐसा जबरदस्त मालिक बन गया है कि उसका छोड़ पाना कठिन। साहब ऐसा क्यों कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? भगवान तो सबके भीतर में बैठा हुआ है और उसका त्याग नहीं हो सकता। लोगों ने अपना अपना जो भगवान बना रखा है, अपने अपने ढंग से भगवान की जो कल्पना कर रखा है, उस कल्पना का त्याग करना कठिन हो गया है। मूल रूप में देखा जाए तो सभी जीव भगवान है। निर्मलता, क्योंकि हर जीव का स्वरूप निर्मल है, शुद्ध, निर्विकार। जो शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, वही तो भगवान है। उसको छोड़कर भगवान और कौन मिलेगा? लेकिन इस भगवान पर विश्वास नहीं लोगों को। एक ऐसा भगवान चाहिए जो थोड़ा सा कमीशन पा करके हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। थोड़ा सा रो लें उसके सामने, थोड़ा सा गिड़गिड़ा लें, थोड़ा सा गा लें, किसी प्रकार से उसे रिझा लें तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, हमें सारे दुख दर्दों से छुटकारा दे दे। इस प्रकार का जो भगवान गढ़ा गया है, और करीब करीब सभी ईश्वरवादियों ने गढ़ा है, इस कल्पित भगवान का छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जब तक इस कल्पना के भगवान का त्याग नहीं होगा, वास्तविक भगवान को लोग समझ नहीं पाएंगे। सब काल्पनिक भगवान के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। अपने मन से भगवान गढ़ लिए, अपने मन से उसके अनेक गुणों का वर्णन कर लिए, अपने मन से उसके लिए अनेक लोक बना लिए, अपने मन से उसके ढंग से भगवान खुद करने के लिए अनेक पूजा पाठ के नियम बना लिए, और मान लिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये कल्पना का भगवान केवल भटकाव का कारण बनता है। और इसीलिए साहब कहते हैं हरियस ठाकुर तजियो न जाई, हरि माना हुआ जो भगवान है काल्पनिक, ऐसा जबरदस्त मालिक बन गया कि अब उसके बारे में उसको छोड़ना तो दूर, उसके बारे में तर्क करना लोगों के लिए एक मुश्किल हो गया है। भगवान पर तर्क करेंगे, भगवान पर उंगली उठाओगे,
नरक में भी ठोकर नहीं मिलेगी। एकदम भयभीत लोग, एकदम भयभीत, हर समय डरा हुआ, हर समय डरा हुआ आदमी, भगवान नाराज ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी बातों में भगवान नाराज हो रहा है लोगों, खुद तो कम हो रहा है, भगवान नाराज ज्यादा हो जाता है। मंदिर के सामने से गुजरो, हाथ न दो तो आदमी भयभीत, कहीं नाराज ना हो जाए भगवान। मंदिर हमारे सामने से गुजरा आदमी हमारा हाथ नहीं जोड़ा, हमें प्रणाम नहीं किया। इतना डर समाया है लोगों मन में, इतना डर समा गया है। अब लेकिन विचारने को कोई तैयार नहीं। इसलिए साहब कहते हैं ये भगवान ऐसा मालिक बन गया, अब इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो गया है। जो सब तरफ से निष्पक्ष होगा, विवेक करेगा, विवेक करेगा तत्व को समझेगा, उस कल्पना के भगवान के पीछे दौड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सच्चा भगवान को समझ लेगा। और जो सच्चे भगवान को समझ लेगा, कल्पना का भगवान उसका छूट जाएगा। बालहि विस्त गावहि दुल्हाई, कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल बाल बुद्धि वाले, वो लोग समझते हैं कि हमारा परमात्मा ऊपर आकाश में अमुक लोक में रह निवास करता है, हम इससे बिछुड़ गए हैं, वो परमात्मा हमारा पति है, हम उसकी पत्नी हैं। ऐसा मान करके उससे मिलने के लिए, उसको खुद करने के लिए गा रहे हैं, विरह के गीत गा रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच पत्नी पति का रिश्ता एक सांसारिक को भावना का ही रिश्ता है, लेकिन इसको भक्ति माना गया है। अनेक लोग पुरुष होते हुए भी बिल्कुल इतने से कपड़े पहनेंगे, इतने से स्वांग रखेंगे, इतने से बातचीत करेंगे, सब कुछ वैसे रखें। साहब कहते हैं बाल बुद्धि वाले लोग हैं, बिल्कुल ना समझ, और रात दिन भगवान को खुश करने के लिए, उससे मिलने के लिए विरह के गीत गा रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाला कहाँ है? ते नर कहाँ गए जिन दीन्हा गुरु घोट। साहब कहते हैं जिन्होंने तुम्हें आत्मभिन्न ईश्वर से मिलने के लिए उपदेश दिया था और आत्म ईश्वर की चाशनी घोल कर तुम्हें पिलाया था, वे लोग कहाँ गए? कौन तुम्हारा सहायक हुआ? तुम भगवान तुम्हारा पति है, तुम भगवान की पत्नी हो, भगवान मालिक है, तुम भगवान के सेवक हो। भगवान को पाने के लिए तुम रो गाओ गिड़गिड़ाओ, मन ही मन भगवान के पैर दबाओ, मन ही मन भगवान भोजन कराओ, मन ही सब कुछ करो। इस प्रकार से ऐसा तुम करते चलो, तुम्हें भगवान निश्चित मिलेगा। इस प्रकार से काल्पनिक झूठे उपदेशों की चाशनी जिन्होंने पिला रखी थी भक्तों को, वे लोग कहाँ गए? कौन सहायक हुआ? जो लोग ये कहते हैं भगवान तो केवल भाव का भूखा होता है, तुम सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, समय से भगवान के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, विनय करो, वंदना करो, सब कुछ करो, निश्चित रूप से तुम्हें भगवान मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनसे पूछा जाए महाराज आपको भगवान मिला है या नहीं मिला है? आप तो बहुत दिनों से भगवान की भक्ति करते आ रहे हो, आपकी तो उम्र ही चलेगी, इसके लिए तो आपने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप तो भगवान से हर दिन मिलते होंगे,
तब देखना क्या स्थिति होती है। फिर वो बात करना ही बंद कर देंगे कि तुम नास्तिक हो, तुम गुरुद्रोही हो, तुम्हें पता नहीं क्या क्या और सब जगह ही प्रयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि खुद ही बेचारे को पता नहीं है। लेकिन इतने मीठे शब्दों में बताएंगे, ऐसा लगता है कि भगवान हमें सच्चा उपदेश दे रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं दिन दिन हाँ गुरु घोट, तुम्हें ऐसे जो चाशनी बना करके, काल्पनिक उपदेशों चाशनी बनाकर जो जिन्होंने तुम्हें पिलाई थी वे कहाँ गए? कोई तो दिखाई पड़ता नहीं है। साहब कहते हैं भटकना छोड़ो। अंतिम में साहब कहते राम नाम नहीं जान के छाड़ी दो वस्तु खोट। जिस राम को तुम पुकार रहे हो, जिस भगवान को तुम खोज रहे हो, वह तो तुम्हें राम नाम निज जाने के, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो या अन्य और कोई शब्द का प्रयोग करो, क्या कहते वो तो निज का ही नाम है ना, तुम्हारा अपना अस्तित्व ही है। तो जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिस राम को, जिस परमात्मा को, भगवान को, ब्रह्म को पाना चाहता हूं, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, ऐसा समझ करके छाड़ वस्तु खोटी कल्पना जनित जो वस्तुएं हैं सबका त्याग कर दो। कल्पनाओं में भटको मत। लेकिन ये कल्पना भटकना तभी बंद होगा जब अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपने आपा का सही बोध होगा। पक्का आत्मविवेक, पूर्ण निर्भ्रांत आत्मबोध जब हो जाएगा, तब कल्पना से सृजित जो परमात्मा है वो छूट जाएगा। फिर आदमी अलग से परमात्मा मान करके उसको पाने के लिए रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, भटकेगा कहीं नहीं। आत्मज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान आत्मविवेक के अभाव में ही लोग अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं, उसको पाने के लिए रोते गाते गिड़गिड़ाते हैं, भटकते रह जाते हैं और जिंदगी भर अतृप्त रह जाते हैं और अतृप्त होकर यहाँ से विदा हो जाते हैं। रमैनी 37। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पचिया सयान जो जाने हो कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई, सतया सयान जो जानो हो भाई, लोक वेद मो देव दिखाई, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। इस 37वीं रमैनी की पहली पंक्ति में साहब 36वीं रमैनी में जो एक सयान दो सयान का है उसी की बात बताते हैं। एक सयान सयान न हुई, जो एक सयान माना गया है कि संसार में सर्वत्र एक ही ब्रह्म व्याप्त है, साहब कहते हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्ता एक की नहीं है, अनेक की है। दूसरा सयान न जाने कोई, और दूसरा सयान जो अलग एक संसार जड़ तत्वों से जड़ और चेतन से अलग इनका नियामक जो एक अलग ईश्वर मान रखा गया है, उसे तो कोई जानता ही नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं लोग साहब? क्योंकि लोग तो कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, हमें भगवान का पता है, ऐसा मानकर तो उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। यदि भगवान का बोध होता तो भगवान के नाम पर लोग लड़ते नहीं। कम से कम भगवान के बारे में लोगों को पता होता तो उसके लिए अनेक प्रकार की बेढंगी कल्पनाएं लोग नहीं करते। क्योंकि जो भगवान को जान लेगा
वो लड़ना बंद कर देगा, वो कल्पनाओं के पीछे दौड़ना बंद कर देगा। वो परमत वालों को नास्तिक और काफिर और ईश्वर द्रोही नहीं कहेगा, क्योंकि यदि भगवान पर विश्वास है तो भगवान तो सब में है। तो जिसे ईश्वर द्रोही नास्तिक काफिर कर मलेच्छ कर उसमें भी भगवान होगा। फिर नास्तिक काफिर मलेच्छ कौन हो सकता है? अछूत कौन होगा? पतित कौन होगा? फिर साहब कहते हैं वो तो एक कल्पना से गढ़ा हुआ है, इसलिए उसका पूरा भेद रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं। तीसरा शयान शयाने खाई। अब तीसरा शयान की बात आती है। ये पहले शयान दूसरे शयान के बारे में तो 36वें महीने में कहा ही गया। तीसरा शयान शयाना ही खाई। तीसरे शयान ने शयान को ही खा लिया। तीसरे शयान ने शयानपन को ही नष्ट कर दिया। ये तीसरा शयान क्या है? जहां तक भी त्रिपुटी की धारणा है, सत्रस्तम ये त्रिगुणात्मक संसार, सत्रस्तम युक्त माया प्रपंच, जो लोग सत्रस्तम इन तीनों गुणों की जो प्रकृति सत्ता है, ये प्रकृति के कार्य पदार्थों में ही आ सकता है। माया प्रपंच को ही जो सत्य मान लेते हैं उनका सयानापना नष्ट हो जाता है। माया में जो आसक्त होगा वह सत्य को समझ कहां पाएगा? माया का मोह आदमी को कमजोर बना देता है। और जहां तक दिखाई पड़ रहा है सब त्रिगुणात्मक प्रपंच का ही विस्तार है। अभी स्थिर नहीं है। एक आत्म भिन्न तो है ही, हमसे अलग तो है ही, स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। इनमें ही सुख खोजना, इनको ही सही सत्य मान लेना। साहब कहते हैं ये तो अपने शयानपना को नष्ट कर देना है। तो तीसरा शयान त्रिगुणात्मक प्रकृति, इसको जो सत्य मानकर इसमें आसक्त हो जाता है उसका शयानपना नष्ट हो जाता है। चौथे शयान कहाँ ले जाए? चौथा शयान वो भी उसी में ही ले जाता है। ये चौथा शयान क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण, और इनमें भी चौथा शयान, चौथा मन, चित्त, बुद्धि के पश्चात चौथा अहंकार। जो अहंकार करेगा, साहब ने कहा ना चौथे वो ना महा जाई राम के गद्दा हो कर खाई। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चाहे चतुर्थ अंतःकरण के संस्कारों को जो श्रेष्ठ मान लेता कहें, या चौथा अहंकार, किसी चीज का जो अहंकार करने लग जाता है। साहब कहते हैं जो अहंकार को ही सब मानता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मान को उसी का अहंकार करने लग गया, वह भी उसी जगह चला गया। कहाँ गया? दुख के गड्ढे में ही जाएगा। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से काम लेना होता है। मन से मनन होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, बुद्धि से निश्चय होता है, अहंकार से कर्तृत्व होती है। व्यवहार के लिए इनकी आवश्यकता है, लेकिन ये चारों सत्य नहीं हो सकते। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी स्थिर है नहीं, ये भी बदलते रहते हैं।
संगत पाकर, समय पाकर, संयोग पाकर, वस्तुओं को देख करके। और अहंकार तो पतन का कारण है ही। अहंकार किसके लिए सुख का कारण बना? तो तीसरे से आता है माया प्रकृति का है, या इस प्रकृति माया संस्कार जहां पर एकत्र है, चतुर्थ अंतःकरण का है। इनमें जो पड़ा वो अपने सयानपना को खो दिया, और अहंकार में पड़ा उसका तो पतन हुआ ही हुआ। इसलिए साहब कहते हैं न तो माया प्रपंच त्रिगुणात्मक प्रकृति सत्य है, और न ही ये चतुर्थ अंतःकरण ये सत्य है। अहंकार तो पतन का कारण है ही। इनको ही जो मानेगा वो तो पतित हो ही जाएगा। पचे सयान तो जाने कोई, पांचवा सयान, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनमें जो मानता है कि इनमें सच्चा सुख है, वो भी भटक जाता है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जीवन निर्वाह के लिए, पांचों ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों का जीवन पर्यंत ग्रहण करना होता है। लेकिन इनमें सुख मान करके जो इनमें आसक्त हो जाता है, वह तो दुख के गड्ढे में गिर जाता है। जीवन पर्यंत दुखी, पीड़ित, चिंतित ही बना रह जाता है। पांचों विषयों का भोग करके कौन तृप्त हो सका है आज तक? अतृप्ति का कारण इन पांचों विषयों की आसक्ति। जीवन निर्वाह के लिए जो पांचों विषयों का औषधवत उपयोग करता है, वो अतृप्त नहीं होगा। किंतु इनमें सुख मानकर जो ग्रहण करेगा, तो इन्हें कितने भी पांचों विषय पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, एक तो जितना चाहे उतना मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो तृप्ति नहीं है। अतृप्ति और छूटना पक्का है। पांचों विषय में से एक भी विषय सदा साथ में कहाँ बना रहने वाला है? छूटने वाला ही है। इसलिए तो आप कहते हैं पंचया सयान जो जाने को, जो पांचवें सयान को, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों को जो सत्य समझता है, वह अपने सयानपना को खो देता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। छठी यमा सब गोल भी गई, और छठा इस चक्कर में पकड़ सब अपने आप को खो दिए। छठा यहां मन, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन पांचों के ऊपर है मन। छठे के लिए, मन के लिए साहब ने छठे शब्द का प्रयोग कैसा किया है? छठे माँ दरद तो पावे, छठी तुम्हारी हौ जगह छप्पर बाँचे घर जरे, और भी अलावा छठा या छठा सयान क्या है? मन। तो मन के चक्कर में पड़कर तो सब बिगोई, सब अपने आप को बिखेर दिए, सब अपने आप का पतन कर लिए। मन के कहे में जो चला और मन को जो श्रेष्ठ मान लिया और कहा कि मन को तो रोका नहीं जा सकता, जो 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 मन में भाव आए वैसे वैसे कर लेना चाहिए, इस भावना में जो बहे वे अपने आप को नष्ट कर लिए। मन बहुत काम की चीज है, बहुत संवेदनशील है, और हर काम में मन आगे आगे रहता है, बिना मन के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यदि मन हमारे अनुसार से चलता है, हम
मन को हम चलाते हैं तो ये मन मुक्ति का, मोक्ष का, सुख का कारण बनता है। और मन जब हमें चलाने लग गया, हम मन के पीछे दौड़ने लग गए, तब तो गड्ढे में गिरने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। कहाँ लोग मन को समझ पाते हैं। इल्ले साहब कहते हैं छठे हमा सब गेल बिगोई। छठा, इस मन के चक्कर में जो भी पड़ा सब अपने आप को खो दिए। इस प्रकार से 1 से 6, 1 सयान से लेकर 6 सयान तक कुछ भी अर्थ किया जाए, 1 सयान का अर्थ ब्रह्म, दूसरे का अर्थ ईश्वर, तीसरे का अर्थ जड़ प्रकृति, तीनों का संयुक्त, चौथा सयान चतुर्थ अंतःकरण, पंचया 5 विषय और छठा मन, ऐसा अर्थ किया गया। इनसे भिन्न भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर साहब ने कहा तो नहीं है कि इसका यही अर्थ होगा, लेकिन इतना साफ है कि 1 से 6 तक जो सयान माने गए सब खंडन में है, निषेधात्मक है। 1 से 6 तक जो भी है वो विधेयात्मक नहीं है, साहब सबका निषेध ही करते हैं, कहते हैं ये सही नहीं हो सकते। सही क्या है साहब, उसके लिए साहब 7वां सयान कहते हैं। 7वां सयान जो जाने हो कोई, लोक वेद मोह देव दिखाई। 7वां सयान जो जानो हो भाई, लोक वेद मोह देव दिखाई। हे भाई, यदि 7वें को तुम सत्य समझते, 7वां जो सयान है उसको तुम यदि जानते हो, उसको सत्य मानते हो, तो मैं लोक और वेद में उसे प्रमाणित करके दिखला दूंगा। ये 7वां सयान कौन है? यही है जीव, क्योंकि अगली साखी में उसको ही कहा गया है। संसार में भी लोग कहते हैं भाई आप तो, हंता तो उड़ गया है, अब तो मिट्टी पड़ी हुई है, अब इसे रख करके क्या करोगे? शाम होने पहले ठिकाना लगा देना चाहिए। समान लोग भी समझते हैं, आदमी तो आदमी, पशु पक्षी भी समझ लेते हैं कि ये कौन जीवित है और कौन मुर्दा है। कहीं कीड़ा उड़ रहा है, कुछ लोग है, अब वही कीड़ा ने एक तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, और कुछ कीड़े होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं जमीन पर। जमीन पर कोई कीड़ा रेंग रहा है छोटा, कुछ नहीं होगा, वही कीड़ा मर गया तब चींटियों की लाइन लग जाती है, उसे पता चल जाता है। और शास्त्रों में तो ये जीव ही शिव है, अनेक जगह ये बात कही गई है। साहब कहते हैं यदि तुम ये समझो कि जीव ही सत्य है, ये जीव ही श्रेष्ठ है सबसे, तो लोक में और वेद में मैं प्रमाणित कर दिखला दूंगा। इसकी सत्ता सब जगह मानी गई, स्वीकार की गई है। पृथ्वी साहब अगली साखी में कहते हैं बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बीजक वित्त को बताता है, कौन? किस वित्त को? जो वित्त गुप्त रखा गया है, जो धन कहीं सुरक्षित जगह में गाड़ करके रखा गया है, उसका पता बीजक बताता है।
बीजक का अर्थ ये होता है सांकेतिक शब्दों में धन का पता बताने वाला। एक प्रकार से बीजक मतलब कोड वर्ड है। पहले जमाने में आज जैसे बैंक होते नहीं थे, नोटों का प्रचलन नहीं था, सिक्के होते थे। अब थोड़े बहुत सिक्के हो तो साथ में लेकर चलना तो संभव है, ज्यादा हो जाए तब बोझा लाद करके कहाँ ले जाए। और फिर चोर डाकुओं का भय, जंगल सुनसान इस समय में। आज इतने आवागमन के साधन है तब भी तो जगह जगह चोरी होती रहती है, लोग लूट लेते हैं। और पहले तो न थी सड़कें थी, न आवागमन के साधन थे। घोड़ों पर, ऊंट पर, बैलों पर, रथ पर सवारी होती थी। बियाबां जंगल होते थे, उबड़ खाबड़ रास्ता होते थे, तो लोग लूट लेते थे। इसलिए अपने धन को चोर डाकुओं से बचाने के लिए लोग किसी सुरक्षित जगह में गाड़ देते थे और संकेत में लिख लेते थे ताकि उसके द्वारा उसे हम या हमारे आने वाली पीढ़ियां उसे निकाल सके। उदिले साहब कहते हैं बीजक विद बतावे, जो विद गुप्ता हो, जो धन गुप्त रूप से गाड़ करके रखा गया है उसका पता बीजक बताता है। बीजक द्वारा ही उस धन का पता लगाया जा सकता है, उसे पता लगा करके उसे निकाला जा सकता है। इसलिए इस बीजक के अंत में पाठफल के रूप में जो साखियां कही उसमें भी कहा गया है, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन दे ठोर है वचन कबीर उपदेश। बीजक धन की साक्षी देता है, धन का पता बताता है। ऐसे ही आत्म धन दे ठोर है, जिस जगह पर आत्मधन है, कबीर के वचनों को उपदेश उसी के लिए। साहब इस यहाँ पर कहते भी हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। इसी प्रकार से साहब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो कथन है, जीव के स्वरूप को बताने वाला है, किंतु से कोई बिरला ही समझता है। सर्वाधिक गुप्त धन क्या है? ये जीव। लोग ईश्वर को, ब्रह्म को, खुदा, गाड को समझ लेंगे, स्वर्ग नरक की भी लंबी लंबी व्याख्या कर लेंगे। मरने के बाद जीव कहाँ जाएगा, किस किस लोग की यात्रा करेगा, इसकी भी लोग व्याख्या करते हैं। और बाहरी भौतिक क्षेत्र में तो लोग व्याख्या कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब की व्याख्या करने वाला कौन है? अपने आप का पता लोगों को कहाँ है? सबको जानने वाला अपने को कहाँ जान पा रहा है? इसलिए स्वयं का ज्ञान होना, स्वसत्ता को समझना, सबसे मुश्किल काम यही होता है। इसलिए आप कहते हैं बूझे बिरला कोई। बाहर से लौट करके अपने स्वरूप को समझने वाला कोई बिरला होता है। और मेरे शब्द उसी जीव का संदेश देता है। तो इस 37वीं रमणी साखी से पता चलता है कि अपने इस ग्रंथ का नाम कबीर साहब ने स्वयं ही रखा और कहा कि जैसे गुप्त रूप से गाड़ करके रखे गए धन का संदेश
बीजक बताता है, ऐसे ही सर्वाधिक गुप्त धन जो जीव है उसका संदेश मेरा बीजक ग्रंथ बताता है, मेरा उपदेश बताता है, मैं उसी का ही संदेश देता हूं। इस रामायणी की व्याख्या में गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया है कि एक सेठ ने अपना धन गाड़ करके रख दिया और अपने किताब में बही खाते में लिख दिया कि 60 फीट ऊंचे शिवालय में चैत्र पूर्णिमा के दोपहर 2 बजे धन गाड़ा गया है, धन रखा हुआ है। सेठ मर गए, आगे चल करके उस परिवार में तंगी आई। सेठ के पुत्र ने या पौत्र ने पढ़ा और कहा शिवालय के शिखर पर धन गड़ा हुआ है। शिवालय के शिखर को तोड़वा दिया, वहां कहां पैसा मिला। जो कुछ पैसा था शिवालय तोड़वाने में ही खत्म हो गया और परेशान घूमते फिरते एक विवेकी संत आए, बताए तो उन्होंने सोचा यदि सेठ शिवालय के शिखर पर ही धन रखते तो सिर्फ लिख देते कि शिवालय के शिखर पर ही धन रखा हुआ है, लेकिन शिवालय की ऊंचाई, तिथि और फिर समय बताने की आवश्यकता क्या है फिर ये सब लिखने के लिए। इसका मतलब हुआ चैत्र पूर्णिमा के दिन दोपहर के 2 बजे 60 फीट ऊंचे शिवालय की छाया जहां जाती है वहां पर धन गड़ा हो। कहा कि शिवालय को फिर उतना बनाओ 60 फीट ऊंचा। फिर हम आते हैं, उस दिन आए, वहां खुदवाए, वहां धन मिल गया। एक कहानी है, मतलब धन का संदेश बताने वाला गुप्त धन, जो गुप्त धन जो धन है उसका संदेश बताने वाला है वो बीजक है। साहब कहते हैं मेरे बीजक के जो शब्द है सबसे गुप्त धन जीव का पता बताने वाला है। इसे कोई मर्मी विवेकी संत है उसके द्वारा समझ करके शब्द से निष्पक्ष होकर के कोई अपने आत्मधन को समझ सकता है, उसे पा करके तृप्त हो सकता है।